हेलो बच्चों, NAS सर्वे एग्ज़ाम का पार्ट 3 10वीं क्लास का जो पार्ट 3 है वो लेकर के मैं हाजिर हूँ। 10वीं क्लास के पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले दे चुका हूँ, तो भाग 1 भाग 2 आपने अभी तक नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। स्वागत करते हैं हम आपका। यहाँ पे 41वें प्रश्न से 41वें के पहले के प्रश्नों को मैं सॉल्व कर चुका हूँ। यहाँ देखिए किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये है हमारा 41वां प्रश्न। बता दूँ इसके पहले 2 वीडियो में दे चुका हूँ जिसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व हैं। देखेंगे ये लिखे हैं त्रिभुज के शीर्ष, ये x1 y1 इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें आप मान रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। पूरी वैल्यू को जब रख करके सॉल्व करेंगे आप तो लास्ट में यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है क्या 1/2, 4 गुणित ऋण 4 तो ऋण 16 आ जाएगा, 1 गुणित 2 तो 2 आ जाएगा, 6 गुणित 2 तो 12 आ जाएगा, 12 और 2 होगा 14 और -16 थी, -16 में से जब 14 गए तो आ जाएंगे -2 और सामने 1/2 लिखा था तो 2 से -2 कैंसिल हो गए तो कितना आया 2 एकम 2 मतलब केवल -1। तो जो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा वो स्पेशली सीधे के सीधे आपको लिख देना है। यहाँ पे आंसर नंबर क्या आ जाएगा हमारा, जो इसका 41वें का जो पॉइंट नंबर 3 है वो हमारा उत्तर होगा 1 वर्ग इकाई। ठीक है, आपको पूरा का पूरा इस तरीके से नोट कर लेना और समझ लेना, जोड़ घटाना है वो तो आपसे बन जाएगा। प्रश्न 42वां ये ले रहे हैं कि ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बड़े बेलन को पिघला के एक छोटे त्रिज्या वाले बेलन में बनाया जाता है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये 4 ऑप्शन थे, देख लेते इसका उत्तर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, πr² होता है। देखिए पहले बेलन का आयतन बराबर लिख देंगे नए बेलन का आयतन। अब इसमें करना कुछ नहीं है, केवल r की वैल्यू बदल देनी है। तो पहले बेलन का त्रिज्या कितनी थी 14, तो आ जाएगा बच्चों 14 का स्क्वायर गुणित और जो ऊंचाई रही वो कितनी थी 38 थी। तो पाई से तो पाई कट गए, यहाँ पे लिख देंगे 14 गुणित 14 गुणित 30 और बाजू में लिख देंगे 7 गुणित 7 गुणित इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी तो केवल h लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे 7 गुणित 7 का ट्रांसफर कर देंगे, इस साइड आएगा तो ये सब कट जाएगा, बचेगा केवल कितना 120। तो जो नया बेलन है उसकी ऊंचाई आ जाएगी बच्चों 120। देखिए स्पष्ट है पूरा आपके सामने, आपको नोट कर लेना है, काटना तो आपसे वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये ऑप्शन दिए हैं 4 आपके सामने, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो इसको कैसे हल करेंगे देख सकते हैं आप। दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। अब चूंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो हम लगा देंगे कोसेक थीटा का मान रख देंगे और ये आ जाएगा 2/1, क्योंकि पलट जाता है, साइन का कोसेक होता है, कोसेक का साइन होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 2/1 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 2/1 का स्क्वायर, तो एक तो है लिखना ही नहीं है हमें, केवल 2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो 43 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, आप समझ जाइए, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आया, केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है तथा P उस पर स्थिति एक बिंदु है। यदि कोण PAB बराबर 60 अंश तो कोण PBA की वैल्यू क्या होगी, ये हमें काउंट करना है। ठीक है, तो देख लेंगे हम इसको, ये पूरा लिखा हुआ है, ये चित्र बना देना है आपको। अब आप लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अतः त्रिभुज APB में क्या लिखेंगे हम, ये पूरी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B ये पूरा लिख के 180 लिख देंगे। अब कोण APB की वैल्यू 90 थी, कोण PAB की वैल्यू रही 60 अंश और कोण PBA की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 90 और 60 को हमने टोटल करे तो आ गया 150 का हमने इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए, ट्रांसफ़र करें तो इस साइड आकर ये माइनस का हो गया, तो आ जाएगा बच्चों कोण PBA बराबर 180 माइनस 150, तो ये कोण PBA का मान आ जाएगा बच्चों 30 अंश। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 30। ओके, अगला देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 45, दी गई आकृति में AB और AC केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएँ है। यदि कोण AOB बराबर 100 अंश है तो कोण AOC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, ये प्रश्न आपके सामने है। देखिए स्कूलों में ये प्रश्न लिखाए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे आंसर भी दे रहा हूँ आपको।
तो क्वेश्चन नंबर 45 का हल देख लें कि वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये कथन होता है कि वृत्त की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब जीवा ए बी जो है वो जीवा ए सी के बराबर है, तो कोण ए ओ बी ए ओ सी के बराबर होगा। अब कोण ए ओ बी की वैल्यू कितनी दे दी थी प्रश्न में? 100 डिग्री 100 अंश। तो कोण ए ओ सी जो है कोण ए ओ बी के बराबर है, तो कोण ए ओ सी का मान भी आ जाएगा 100 डिग्री। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 वाले का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 डिग्री। इसके बाद अब हम 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46वां नंबर जो प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R, जहां ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों ये एक कथन है यूक्लिड विभाजन का, इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर। देख लें आप कि जो 0 होगी वो होगा छोटा बराबर R के, और R जो होगा R की वैल्यू जो होगी वो B से छोटी होगी। ओके, ये चौथा वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद 47वां प्रश्न देख लें आप। दी गई आकृति में APB और CQD समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो PQ की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये हमें निकालना है, जीवा की लंबाई पूरी, ठीक है, व्यास की लंबाई। तो 47 में पहले तो आप ये डायग्राम बना लेंगे, ये पूरा चित्र बनाना है आपको। इसके बाद आप इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। देखिए, चित्र हमेशा पेंसिल से बनाना है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपने अगर अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के वीडियोज़ वाले सेक्शन पे जाके आपको उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चूँकि APB एवं CAD जो लिखा है, APB और CQD क्या है? समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, अतः इनको स्पर्श करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो व्यास निर्मित करेगा। देखें आप, PQ जो लंबी रेखा थी वो व्यास है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? व्यास जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो PQ लिख दिए, 2 लिख दिए, और त्रिज्या का मान कितना था? 5 रहा, तो बेटा 2 गुणित 5 करें तो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो जो व्यास आ रहा था PQ, उसकी लंबाई हो जाएगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है, 4 सेंटीमीटर, 4 करनी 2 सेंटीमीटर, 4 करनी 3 और 6 करनी 3 सेंटीमीटर। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका आने वाला है। देख लेते हैं हम इसका आंसर पूरा सॉल्व किया है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये चित्र बना देंगे आप। ये देखिए, AB की माप है 8 सेंटीमीटर, AD को मान लो X और BD की मान 4, BTC का मान भी 4 है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग की। अब कर्ण का मान यहाँ पे क्या था? AB, ये कितना था? 8 रहा, तो 8 स्क्वायर बराबर लंब X था और आधार था 4, तो लिख दिया 8 का वर्ग बराबर X स्क्वायर + 4 स्क्वायर। 8 का वर्ग लिख दिया 8 × 8 मतलब 64, X स्क्वायर जो हम कहते हैं, 4 का वर्ग हो गया 16। अब 16 का हमने इस साइड ट्रांसफ़र कर दिए, तो 64 से 16 जब गए तो यहाँ पे आ जाएगा कर्णी 48। ओके, सॉरी, X स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48, तो X का मान आ जाएगा कर्णी 48। कर्णी 48 के जब हम गुणनखंड तोड़ के इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका मान आएगा 4 कर्णी 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब 49वां नंबर पर प्रश्न, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो उस समचतुर्भुज की जो भुजा, समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये। तो 49 का हम देख लेंगे, डायग्राम बनाएंगे आप, ये चित्र बनाना है। अब आप कथन लिखेंगे कि चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अतः त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यहाँ फिर लगा दिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो AP स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 स्क्वायर धन 6 स्क्वायर। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 16, 64 और 16 होगा 100। तो जो 100 होता है, मतलब कर्णी 100 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 10। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका भी उत्तर आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में यदि कोण D बराबर है कोण Q के, कोण R बराबर है कोण E के, तो यहाँ पे इनमें से 4 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो चित्र में आपको देख लेंगे। इसमें आपको यहाँ पे जो 50वां क्वेश्चन है इसको सीधे सीधे हल कर देंगे। देखो, DEF PQR में बराबर है, कोण D कोण Q के बराबर है, कोण R कोण E के बराबर है। तो इस यहाँ पे जो होगा कि DEF समरूप होगा त्रिभुज QRP के कोण समरूपता से, तो इसका उत्तर आ जाएगा दूसरा। 51वां प्रश्न है, इसमें भी देखें, दी गई आकृति में DE समांतर है BC। यदि AD बराबर 25 सेंटीमीटर, AE बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर X +
प्लस 3 सेंटीमीटर, EC बराबर x सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से मैंने समझा है, पार्ट 3 थोड़ा जल्दबाजी में मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं 2 दिन से अपलोड नहीं कर पा रहा था। ये देखें, सबसे पहले आप डायग्राम बना लें। यहाँ पे ये 51वां प्रश्न है, इसका चित्र बना लेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय हम लगाएंगे। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जब लगा दिए तो उसके हिसाब से हो जाएगा AD/DB बराबर AE/EC। AD का मान था 25, DB का मान था x प्लस 3, AE का मान था 10 और EC का मान था x। तो हमने क्या करे, तिर्यक गुणा कर दिए, 25 का x में गुणा करें 25x, और 10 का जब x प्लस 3 के साथ गुणा करेंगे तो 10x धन 30 आ गया। ओके, अब हमने क्या करे, x वाले एक तरफ ले ली तो 25x माइनस 10x हो जाएगा, और इस साइड तो 30 आ रहा था, तो हमने यहाँ से अब 25 में से 10 गए तो 15x बचे और बराबर था 30। तो हमने 15 से 30 को काट दिए तो x बराबर आ गया 2। अतः AB की वैल्यू निकालेंगे। अब AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 धन x धन 3, और x की वैल्यू 2 आ गई है तो 25 धन 2 धन 3 मतलब कि 25 और 2 27, 27 और 3 हो गए 30। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सही होगा, 3 नंबर में 30 लिखा है। ठीक है, 52वां प्रश्न देख लें। केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि ये परस्पर लंब हैं। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो OP जो है वो किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें भी, इसको सॉल्व करना है। तो अब चित्र तो आपके सामने ये पूरा बना हुआ है, इस प्रश्न में भी बना था। देखिए चित्र वाले प्रश्नों में बच्चों चित्र जरूर बनाना और पेंसिल से बनाना है। अब देखिए हम लिखेंगे, चूँकि बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसलिए कोण P बराबर कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। अब कोण A और B की वैल्यू कितनी थी, 90 अंश थी। अतः सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, उसके सामने जो सम्मुख भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज OABP एक वर्ग है, यहाँ पे जो आकृति दिख रही है वो एक वर्ग है जो OABP है। अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र लगा देंगे, ये होता है A गुणित करनी 2 मतलब भुजा गुणित करनी 2। भुजा कितनी थी बच्चों, 6, तो 6 गुणित करनी 2 मतलब 6 करनी 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वाला, दूसरा नंबर 6 करनी 2 सेंटीमीटर। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अब ये बोल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है 9/4, BC बराबर 15, तो QR किसके बराबर होगा। तो इसका एक बहुत ही प्रचलित कथन है कि इन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर BC² बटे QR²। अब चूंकि त्रिभुज ABC बराबर 9 है, PQR बराबर 4 है, BC बराबर 15 है, तो हम लिख देंगे 9/4 बराबर 15² बटे QR²। ओके, ये लिख दिए। अब 15 का वर्ग हम लिख देंगे 225, या फिर हम इस साइड वाले एरिया को सॉल्व कर लें। 9/4 को हमने लिख दिया 3/2, तो दोनों साइड वर्ग हो गया, तो ये कट गया हमारा, तो आया 3/2 बराबर 15/QR। अब इसका फिर हमने क्या कर दिया, QR का तिर्यक गुणा कर दिए, तो इस साइड लेके आ गए दोनों को, तो QR बराबर आ जाएगा 15 × 2/3। अब जो 3 है उससे 15 को काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, तो आ गया बच्चों 5 × 2, मतलब कि QR की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा QR बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा ये वाला प्रश्न भी यहाँ कंप्लीट हुआ। बच्चों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न देख लें 54 वाला, कि दी गई आकृति में XPY केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPY बराबर 60 अंश है तो कोण OQP का मान कितना होगा। देखें इसमें भी डायग्राम बनाना है, चित्र तो आपको बनाना ही बनाना है, पेंसिल का प्रयोग करना है, और तो चित्र आपको साफ और क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब लिखेंगे चूंकि OPY बराबर 90 अंश, अतः कोण OPQ बराबर 30 अंश होगा। त्रिभुज OPQ त्रिज्याओं द्वारा बना त्रिभुज जो होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए आ जाएगा कोण OQP बराबर OPQ, ये भी आ जाएगा 30 अंश। तो उत्तर आएगा सीधे 30 अंश। ओके, नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 55 को हम सॉल्व करेंगे, कि यहाँ पे लिखा है बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाला देख लें आप। तो लिख देंगे सबसे पहले आप x1 y1 बराबर 12 8, x2 y2 बराबर 4 16। ओके, ये लिख दिए, 2 बिंदु दिए थे तो लिख दिए उनके मान। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार मध्य बिंदु के निर्देशांक, इनके मध्य बिंदु काउंट करना है। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 x2 की मान रख दिए 12 और 4, 12 4 16/2, और 8 और 16 मतलब 24/2। अब इनको हम काट देंगे, 2 से 16 को काटे तो आ गया 8, 2 से 24 को काटे तो आ गया 12। तो निर्देशांक कितने में लगाए बेटा, केवल और केवल 8 और 12। तो इसका उत्तर होगा पहला वाला 8 और 12। ओके, सामने पूरा स्पष्ट है, आपको नोट कर लेना है। इसके
इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बारी आ गई है, तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने जो दिख रहा है। यदि पहली 20 प्राकृत संख्या हो तो ये इसका लंबा थोड़ा सा उत्तर है, आपको इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरा का पूरा इसी प्रकार से नोट कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, ये पूरा इसको बना के पूरा आपको जैसा का तैसा आपको नोट कर लेना। वीडियो क्या है लगभग 20 मिनट का हो रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट में निकाल दिया है। 57 नंबर, दो सर्वांग समवृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60, 20 की। ये पूरा देख लें प्रश्न, इसको देखें। 57 प्रश्न को दो त्रिभुज बना दिए, दो वृत्त बना दिए, वृत्त के अंदर हमने कोण बना दिए 60 अंश 20 अंश। अब अपन क्या लिखेंगे कि माना दोनों सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्या क्या है, x है, ठीक है। तो पहले वृत्त के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। त्रिज्या बराबर होता है चाप बटे कोण, तो त्रिज्या की वैल्यू रख दी x, चाप का मान था a b, कोण का मान था पाई बटे 3। फिर दूसरे वृत्त के लिए भी वही लगाएंगे, त्रिज्या बराबर होता है चाप बटे कोण, तो त्रिज्या थी x, चाप था CD और कोण का मान था पाई बाई 9 रख दिए। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, तो x से x कट गया, ए बी बटे पाई बाई 3 इंटू पाई बाई 9 बाई c बाई 2, फिर पाई बाई 3 से पाई बाई 9। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चों केवल आपका उत्तर आ जाएगा 3/1, मतलब कि 3:1। ओके, अगला क्वेश्चन देख लें। 58वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए डी बराबर इतना है, वृत्त का केंद्र O है, ए बी बराबर इतना है, ओ सी लंब ए बी है, तो ओ सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देख लें हम इसका आंसर। चित्र बनाना है आपको, चित्र तो बनाना ही है। मैंने यहाँ पेन से मान लेके, आपको पेंसिल से मान लिखने हैं। फिर लिखेंगे वृत्त के केंद्र O से ए बी पर डाला गया लंब, मतलब जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए त्रिभुज OCA में कर्ण OA बराबर 17, आधार AC बराबर 15 सेंटीमीटर। ये तो मान निकाल लिया। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जहाँ भी आधार लंब या कर्ण 3 में से 2 मिल जाए पाइथागोरस प्रमेय डेफिनेटली लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। इसके पहले मैं सवाल बता चुका हूँ तो इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो गया। करनी 64 का मान आ गया 8, तो जो OC रहा हमारा, OC की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से करिएगा, पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छे से करिएगा, थोड़ी बहुत भी गलती ना हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इनको तैयार कर लें क्योंकि इन्हीं से आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनने वाला है। इसके पश्चात हम 59वां नंबर क्वेश्चन देख लें। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि AOB बराबर 90 अंश, ABC बराबर 30 अंश, तो इसकी CAB की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से डायग्राम बनाएंगे। पूरा पेंसिल से बनाना है डायग्राम, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखें किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष प्रति पर बने कोण का दोगुना होता है, तो कोण AOB बराबर 90 से पूरा ये वैल्यू लिख लें आप। इसके बाद इसके आगे आप देखें त्रिभुज ABC में कोण CAB प्लस ACB प्लस ABC बराबर 180, तीनों कोणों का योग कर दिए। फिर इसमें दो कोण के मान मालूम थे हमें, ACB और ABC के, तो उनके रख दिए 45, 30, 75। और उसके बाद 75 का हमने ट्रांसफ़र कर दिए, तो 180 में से 75 गए तो बचे 105। तो जो CAB कोण था हमारा, उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 105 अंश। थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना होगा, नोट कर लें, पूरा मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न 60वां क्वेश्चन है। ये इसका चित्र बहुत बड़ा है थोड़ा सा, तो आप लोग भी इसी टाइप से बना लेंगे अपनी पेंसिल की मदद से। डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें आधार हमारे पास था AC, अब AC जो है AO और OC को मिलके बना रहा है, तो ठीक है AO का मान हमने बना लिए x, OC का मान मान लिए x, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज AOB की, इस साइड वाले त्रिभुज की बात कर लेंगे एक तरफ के। तो त्रिभुज AOB में हम क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार का फॉर्मूला, क्योंकि जो ज्ञात करना रहता है उसे ऊपर लिखते, जो अज्ञात रहती है उसे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी, जो अज्ञात मतलब ज्ञात बटे अज्ञात का फॉर्मूला लगा दिया हमने, अज्ञात बटे ज्ञात का फॉर्मूला। तो ये आ गया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 बराबर आ जाएगा लंब का मान कितना था h1, आधार का मान था x। इसके बाद tan 30 का मान 1/3 होता है, तो 1/3 बराबर आ गया बच्चों h1 बटे x। समीकरण नंबर 1 मान लिए। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OCD में, तो tan 60 की वैल्यू लगेगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बच्चों x2/h। तो करनी 3/1 बराबर h2/x आ गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देना। भाग देंगे तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। बच्चों आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपके सामने, तीनों पार्ट आ गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले आपके एग्जाम हैं, जो त्रिमाही परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। विदा दीजिए मुझे, गुड बाय।